A manufacturer of cornflakes has two divisions, one producing the cornflakes and another packaging division that manufacture carton. तो एक मैन्युफैक्चरर है कॉर्नफ्लेक्स का, और जो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं ना ओट्स वोट्स वो बनाता है, तो इसके दो डिवीजन है, एक जो है वो कॉर्नफ्लेक्स है उनको बनाता है प्रोड्यूस करता है, और दूसरा क्या है उनकी पैकिंग का है, तो पैकिंग डिवीजन है दूसरा। तो देखो अगर जो कार्टन जो वो बनाता है, जो पैकिंग डिवीजन है वो कार्टन बनाता है, कार्टन में की मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो जो पैकिंग डिवीजन है देखो ये नंबर ऑफ़ कार्टन दे रखे हैं कि अगर इनकी एक्सटर्नल 5,000 नंबर ऑफ़ कार्टन की जो एक्सटर्नल प्राइस है टोटल में कितनी होगी 77,000, और 8,000 कार्टन की कितनी होगी 95,000, और इन यहाँ पे इनके नीचे में इंटरनल प्राइस दे रखी है प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड बाय द पैकेजिंग डिपार्टमेंट फॉर सिमिलर वॉल्यूम ऑफ कॉटन। तो इसी वॉल्यूम ऑफ कॉटन के लिए, वॉल्यूम ऑफ कार्टून के लिए जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है वो कितना जो है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। तो देखो बाहर में आपको 77,000 मिला था, घर के अंदर ही आप इंटरनल जो इंटरनल जो डिपार्टमेंट है डिवीज़न है उससे लोगे तो ये पड़ेगा आपको 5,000 का, कितना पड़ेगा 75,000 में। और नंबर ऑफ़ कार्टन जो इधर 8,000 वो बाहर में पड़ रहा है 95,000 में, और सेम नंबर ऑफ़ कार्टन आपको कितने में पड़ेगा पैकेजिंग डिपार्टमेंट से अगर आप खरीदते हो तो 80,000 में पड़ जाएगा। फिर कह रहा है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट कॉर्नफ्लेक्स आर एज बिलोज। तो कह रहा है कि प्रोडक्शन और सेल जो है कॉर्नफ्लेक्स की वो कुछ इस तरीके से हैं। ये दो का अलग अलग दे रखा है, 5,000 का अलग दे रखा है और 8,000 का अलग दे रखा है। आप कुछ इसको इस तरीके से देखो, ये है ना, अब अच्छा होगा। An appropriate transfer pricing policy is being framed as the corporate management accountant। तो जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो फ्रेम करना चाहता है, तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग ही कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन, पहला मेथड हो गया शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट मेथड, यानी हमें इसमें क्या करना है प्रॉफिट को शेयर करना है। ठीक है, कई बार हमारे पास आता है शेयर्ड कंट्रीब्यूशन रिलेटिव टू कॉस्ट मेथड, हमारे पास आ रहा है शेयर नहीं एक और मेथड है कि शेयर कंट्रीब्यूशन रिलेटिव टू वेरिएबल कॉस्ट मेथड। अब यहाँ पे है शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट मेथड। इसमें तो इसका मेथड से इसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है, कि हमें प्रॉफिट को बांटना है, किस रिस्पेक्ट में बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, जो भी इन दोनों ने कॉस्ट इनकरी करी है उसी रेशियो में बांटना है, नाम से पता चल जाता है। और एक है मार्केट मेथड। फिर हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी है ईच डिवीज़न की, अगर इन दोनों मेथड के अकॉर्डिंग जो इनकी डिवीज़न की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमें दिखानी है। तो अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो देखो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है जिसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है 5,000 कार्टन की 75,000, तो ये इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। फिर ये जो है ये अपना कार्टन किसको बेच देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बेच देता है, कितने में बेच देता है वो अभी नहीं पता है, क्योंकि हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी ट्रांसफ़र जो प्राइसिंग जो पॉलिसी है वही तो हमें डिटरमाइन करनी है, तो इसलिए इनके अभी यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र प्राइसिंग नहीं बता रखी है हमें, क्योंकि यही तो हमें फॉर्म करनी है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट आती है 75,000, फिर ये इसको देता है प्रोडक्शन वाले को, फिर प्रोडक्शन वाला जो कॉर्नफ्लेक्स है जब ये कॉर्नफ्लेक्स को उसके अंदर पैकेज के अंदर कार्टन के अंदर डाल करके बेचते हैं, तो जो कॉर्नफ्लेक्स है उसकी बनाने की कॉस्ट आती है 1,20,000, और फिर इसको ये 2 लाख रुपए में आगे बेच देता है, सेल कर देता है। तो इस तरीके से फ्लो चल रहा है। तो अभी ये जो फ्लो है ये सिर्फ 5,000 यूनिट्स का है, ठीक है, ये 8,000 यूनिट्स का नहीं। तो अभी हम जो सवाल सॉल्व करेंगे वो 5,000 यूनिट के बेस पे करेंगे, और इसी तरीके से आपको 8,000 यूनिट के बेस पे जो है वो सॉल्यूशन करना है। तो ये देखो हमें सबसे पहले निकालना है टोटल प्रॉफिट। देखो जब पहला मेथड है, पहला मेथड के हिसाब से ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी जब सेट करनी है तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट को बांटना है। तो प्रॉफिट को बांटने के लिए पहले पता भी तो नहीं चाहिए कि प्रॉफिट कितना है। देखो सेल्स कितनी 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की सेल्स है, टोटल कॉस्ट कितनी है, पैकेजिंग की कॉस्ट है 75,000 और प्रोडक्शन की कॉस्ट है 1,20,000। देखो आ गया ना, पैकेजिंग की 75,000, प्रोडक्शन की 1,20,000, तो टोटल प्रॉफिट निकल गया 5,000। अब इस प्रॉफिट को बांटना है, किस बेसिस पर बांटना है, टोटल कॉस्ट की जो रेशियो है, टोटल कॉस्ट में जो इन दोनों डिपार्टमेंट की जो रेशियो है उस बेसिस पे बांटना है। तो प्रॉफिट कितना है 5,000 5,000 5,000। अब टोटल जो कॉस्ट है उसमें पैकेजिंग का कितनी हिस्सेदारी है, देखो टोटल कॉस्ट आ रही है 1,95,000, इसमें पैकेजिंग की कॉस्ट आ रही है 75,000 और प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है 1,20,000। तो यानी और इसी रेशियो में जो है ये प्रॉफिट को बांट दिया, ये बढ़ गया प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हमें क्या, तो अब हम अगर हम ट्रांसफर प्राइसिंग अगर निकालना चाहें तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट की ट्रांसफर प्राइसिंग किस तरीके से निकालेगी,
कि पैकेजिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट इतनी है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इतना हो गया, इतना हमने निकाल लिया। तो यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू ये ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। कितने यूनिट्स की है? 5000 यूनिट्स की। तो अगर हम 5000 यूनिट से डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट हमारी जो है ट्रांसफर प्राइसिंग निकल जाएगी। अब ट्रांसफर प्राइसिंग हम प्रोडक्शन की नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन क्या करता है, प्रोडक्शन तो सीधा जो है वो बेच देता है बाहर। तो प्रोडक्शन की तो ट्रांसफर प्राइसिंग निकलेगी नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन किसी इंटरनल डिपार्टमेंट को थोड़ी बेच रहा है, वो तो बाहर बेच देता है ना, इसलिए प्रोडक्शन की जो है ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं निकलेगी, सिर्फ पैकेजिंग की निकलेगी। ग्रेट, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें मार्केट मेथड से भी निकालना है। तो भैया मार्केट मेथड वाला तो हमें पता ही है। ये देखो, जो 5000 जो ये कार्टन जो बेच रहा है, बना रहा है 75000 का, इसकी मार्केट में प्राइस कितनी है? 77000। यानी मार्केट प्राइस मेथड से जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट उसकी इंटरनल उसकी जो ट्रांसफर प्राइसिंग वो कितनी होनी चाहिए? अगर मार्केट प्राइस मेथड से बोले तो 77000, क्योंकि 5000 कार्टन मार्केट में 77000 रुपये मिल रहा है। तो अगर मार्केट प्राइस मेथड लगाएंगे तो जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है उसको कितने में बेचना चाहिए? 75000 की जगह 77000 में बेचना चाहिए। और बेच कितना रहा है? 5000 यूनिट बेच रहा है, तो 5000 से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट की जो इसकी ट्रांसफर प्राइस है वो निकल जाएगी। उसके बाद अब ये दो मेथड से हमने इन दोनों की ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। ये देखो, यहाँ पे हमने प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है एज़ पर शेयर्ड प्रॉफिट मेथड और एज़ पर मार्केट प्राइस मेथड। तो दोनों डिपार्टमेंट लिख लिया। अब दोनों डिपार्टमेंट की जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो हमने लिख दी, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग है सेल्स, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो सीधा कंज्यूमर को बेचता है, तो इसकी जो सेल्स प्राइस है हम उसको ट्रांसफर प्राइस नहीं बोलेंगे, सीधा मार्केट प्राइस या मार्केट नहीं सेलिंग प्राइस ही बोल देंगे। तो ये ट्रांसफर प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। फिर इन दोनों की अपनी अपनी कॉस्ट जो भी आ रही थी। फिर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट से उसका कार्टन खरीदेगा ना। हाँ, तो देखो, तो यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक एडिशनल कॉस्ट होगी कार्टन खरीदने की। देखो यहाँ पे कार्टन खरीद रहा है ना, ये देखो ट्रांसफर प्राइस ये रहा, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ? कम हो गया। फिर अब मार्केट प्राइस देखते हैं, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस डाल दो इन दोनों की, जो भी मार्केट प्राइस होगी, है ना, क्योंकि मार्केट प्राइस 77000 आ रही है। पैकेजिंग डिपार्टमेंट ने हमने देखा कि जो पैकेजिंग जो 5000 जो कार्टन है मार्केट में कितनी मिल रही है? 77000 की है। तो पैकेजिंग तो अगर मार्केट प्राइस मेथड अगर हम फॉलो करें तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट की जो ट्रांसफर प्राइस है कितनी होनी चाहिए? 77000। ये देखो 77000 प्रोडक्शन की, 2 लाख रुपये सेल प्राइस, इसमें से इसका लेस किया कॉस्ट 75000 का, आ गया 20000 का, 2000 का प्रॉफिट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर प्राइसिंग फिर से करी यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोडक्शन करने के लिए तो अपने कॉर्नफ्लेक्स को कार्टन में खरीदेगा ना, कार्टन खरीद के उसमें पैक करेगा। तो ये इसकी कॉर्नफ्लेक्स बनाने की कॉस्ट, ये कार्टन खरीदने की कॉस्ट, तो इसका प्रॉफिट आया 3000। तो देखो टोटल प्रॉफिट तो दोनों में 5 का 5000 ही आ रहा है, बट जो इंटरनल जो प्रॉफिट है वो देखो पैकेजिंग का बढ़ गया और प्रोडक्शन का कम हो गया। पैकेजिंग का क्यों बढ़ा? पैकेजिंग का इसलिए बढ़ा क्योंकि पैकेजिंग की देखो ट्रांसफर प्राइसिंग बढ़ेगी ना, पहले 76,923 थी, फिर 77 होगी। तो अगर इसकी पैकेजिंग अगर इसकी ट्रांसफर प्राइसिंग बढ़ेगी तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन इसकी ट्रांसफर प्राइसिंग बढ़ने के कारण इसका कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी ट्रांसफर प्राइसिंग इसके लिए कॉस्ट हो जाती है। इसका कॉस्ट बढ़ा तो इसका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। अब हमें एक बात ध्यान रखना है कि जब हम ट्रांसफर प्राइस निकालने के लिए जब हम प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ इनकी इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट है ना उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट लेनी है। जो प्रोडक्शन वैसे तो प्रोडक्शन वाला जो डिपार्टमेंट है वो पैकेजिंग वाले डिपार्टमेंट से कार्टून खरीदेगा तो उसकी भी कॉस्ट आएगी, लेकिन जब भी हम ये कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट निकालते हैं ताकि हम उसको बाद में एलोकेट कर सकें ट्रांसफर प्राइसिंग निकालने के लिए, तो हमेशा जो इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट है उन्हीं की कॉस्ट आएगी, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की कॉस्ट। ठीक है, इस बात का बस ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि जो शेयर्ड कंट्रीब्यूशन जब हम निकालेंगे या शेयर्ड प्रॉफिट जब भी हम निकालेंगे, तो अगर हम शेयर्ड कंट्रीब्यूशन वाला मेथड करें तो शेयर कंट्रीब्यूशन क्या होगा? शेयर कंट्रीब्यूशन माइनस वेरिएबल कॉस्ट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के। इसमें आप ट्रांसफर प्राइसिंग या मत करना, ये मत सोचना कि हमें खरीदना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट से तो उसकी भी कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, वो चीज़ मत करना आप।